बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शुजात नेमन और आज पीएसएक्स के हवाले से आपकी खिदमत में अपना तज़किया लेके हाजिर हुआ हूं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल शुजात नेमन पीएसएक्स एनालिसिस को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर प्रेस करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कल की मार्केट के हवाले से और आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से। सबसे पहले आज की मार्केट परफॉर्मेंस के हवाले से बात की जाए तो इंडेक्स की क्लोजिंग 45,255 पे आई है और 173 पॉइंट माइनस मार्केट की क्लोजिंग है, जिसके अंदर अब बात की जाए मार्केट के हाई सेशन और लो सेशन की तो 269 पॉइंट का नेगेटिव सेशन मार्केट के अंदर देखा गया और सिर्फ 33 पॉइंट का प्लस सेशन मार्केट में देखा गया। ऑल ओवर मार्केट की जिगजैग पोजीशन रही। काफ़ी शेयर्स के अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेडर को बड़ा बेनिफिट मिला कि ये कि मार्केट अपर लेवल दिखाने के बाद जो है वो डिप पे ले जाके दोबारा रिकवरी भी दे रही थी। मार्केट के अंदर इतना फ्लक्चुएशन था कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर इस मार्केट से बेनिफिट उठा सकता था और इंट्राडे वाले के लिए भी काफ़ी चांसेस थे आज की मार्केट में। ऑल ओवर मार्केट के हवाले से अब बात की जाए तो सबसे पहले भाई अब कल की मार्केट के हवाले से इंडेक्स से बात कर लेते हैं। तो यही बात दोहराऊंगा जो पहले पिछले वीलॉग में कही, जो मार्केट की फ़िलहाल पोजीशन चल रही है उस हिसाब से मार्केट अभी पूरे तरीके से स्टेबल नहीं है। तो फिलहाल फ्रेश बायर को मार्केट में थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए। अगर बहुत माल लेना भी है तो थोड़ा थोड़ा करके जमा करें, एकदम बाइंग ना करें। और जो लॉन्ग पोजीशन होल्डर्स बैठे हुए हैं या तो वो पहले लॉस बुक करते हैं और अगर अभी नहीं किया है लॉस बुक तो वो थोड़ा सा वेट करें और गोले बनाते हुए चलें। अगर मार्केट ज़्यादा माइनस हो जाती है, अगर थोड़ा नॉर्मल प्ले कर रही है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा माइनस की तरफ ज़्यादा स्पीड से कोई भी आइटम नीचे जा रहा है तो 2-4 रुपए के अंदर आप लोग भी बेच देगा बड़ा आइटम है तो जहाँ 3-4 रुपये नीचे मिल गया जहाँ नुकसान बच गया वो भी नफ़ा ही होता है। और इसके अलावा देखा जाए अब शॉर्ट टर्म के बारे में तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो है इस मार्केट के अंदर सुबह का टाइम अगर जैसे शाम को जाते हुए माल ले लेता है और सुबह बेच देगा तो भी प्रॉफिट में रहेगा, क्योंकि मार्केट सुबह सुबह थोड़ा हाई सेशन दिखाती है और शाम को माल नीचे ही मिलता है। और रूटीन यही है, एक आधा दिन का फर्क पड़े तो पड़े, वरना रूटीन आजकल मार्केट की वैसे ही चल रही है। और ऑल ओवर इंट्रा डे के लिए भी अगर स्टार्टिंग के तौर पे मार्केट लाव होती है यानी स्पीड पकड़ती है अपर लेवल की तरफ तो वो बाइंग डालता है तो 2 पैसे कमा सकता है। और अगर मार्केट बिलफर्स वहीं से वापस कर जाती है तो वो रेट टू रेट मार के एक आध 10-15 पैसे के फर्क से अगर माल छोड़ता है तो छोटे से लॉस में जान छूट सकती है। लेकिन अगर लंबी तेज़ी करने जाएगा इस मार्केट के अंदर तो नुकसान उठाएगा। फ़ौरन लॉस भी बांध दें और फ़ौरन प्रॉफिट टेकिंग भी करें। और अगर मार्केट डायरेक्ट स्टार्टिंग लेवल की तरफ नीचे जा रही हो तो थोड़ा सा वेट कर लें कि कहाँ पे रुकती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर की बात हो रही है, फिर जहाँ रुक के रिकवरी बढ़ना शुरू हो थोड़ी सा माल लें। फिर अगर आपको लग रहा है नीचे जा रही है तो या तो लॉस बुक करेगा, थोड़ा थोड़ा करके नीचे तक जमा कर रहे हैं तो अपर लेवल पे वो आपको बेनिफिट दे जाएगा। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर को उसके अंदर बड़ा बेनिफिट इस चीज़ का भी है कि भाई वो अगर मार्केट में डिप की तरफ जाती है तो वहाँ पर या तो थोड़ा थोड़ा माल जमा करेगा या तो फिर अगर स्टार्टिंग पे ही वेट करे कि कहाँ पर एंड जाता है और जहाँ से रिकवरी मिले 50-100 पॉइंट की फ्लक्चुएशन आपको दिखती है वहाँ थोड़ी सी बाइंग करे। और अगर नीचे जा रहा है तो माल नहीं रखना तो वहीं पे लॉस बुक कर देखिए और कहाँ तक नीचे जाती है, कि मार्केट है 100-200 रिकवर करके दोबारा नीचे भी चली जाती है। तो उस हिसाब से बात कर रहा हूँ ताकि बिग लॉस से आप लोग बच सकें और अच्छी अर्निंग कर सकें। और अगर वहाँ से रिकवरी मिल गई 200-300 पॉइंट की तो आपको जो थोड़ा बहुत नफा है वो लेके वन साइड और अपना दिन का अर्निंग का शॉर्ट टर्म ट्रेडर जो है मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा माइंड बना के चले कि मैंने इतनी अर्निंग करनी है, इसके बाद इनफ कर देना। क्योंकि ज़्यादातर यही होता है जो पैसे कमाए होते हैं शाम को जाते हैं वो दे देते हैं उल्टा मजीद लालच के अंदर। तो ऐसा ना करें। अगर इंट्रा डे पे आपने थोड़े बहुत पैसे कमा लिए तो वो प्रॉफिट संभालना सीखें। असल बात ये नफ़ा चोर है, फ़ौरन लेना चाहिए और उसको संभालना चाहिए। नफ़ा संभालना ही बड़ा काम होता है। सुबह सुबह पता लगा भाई प्लस हो गए और शाम को जाते हैं माइनस खड़े हैं, रेट टू रेट जान छूटी हुई। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा अब बात की जाए शेयर्स के हवाले से, सबसे पहले टेक्नोलॉजी ले लेते हैं। देखिए TRG 3 रुपये माइनस बंद हुआ है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर के इसके अंदर गुंजाइश थी। और इसके अलावा बात की जाए भाइयों फूड सेक्टर में यूनिटी फूड है। यूनिटी फूड 5 पैसे माइनस बंद हुआ। ऑल ओवर यूनिटी फूड का परफॉर्मेंस अच्छा था, प्लस लेवल में ही अच्छा खिला रहा था और 30 के लेवल तक ये बड़ा अपडेट 30.5 के लेवल में अंदर मूव किया। देखिए 30 रुपये 40 पैसे का इसने हाई दिखाया और 29 रुपये 21 पैसे का लो है। तो ये बड़ा अच्छा फ्लक्चुएशन था 70-80 पैसे का शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए। और इसके अलावा मेरे हिसाब से कल की मार्केट के हवाले से अगर बात की जाए तो रिफाइनरी मुस्तकिल प्रेशर में है। तो कल की मार्केट में रिफाइनरी के अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेडर को 2 से 2.5
रुपये तक का गेम देखने को मिल सकता है अटक रिफाइनरी में। और नेटसोल टेक्नोलॉजी के अंदर मुझे लगता है कि कम से कम भी 6-8 रुपये तक का मूवमेंट वो निकाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म वालों के लिए इसके अंदर यही मशवरा है कि अगर माइनस की तरफ जा रही, जो माल संभाल के बैठे, ये बात उनकी हो रही है, और जिन्होंने लॉस बुक नहीं किया और अब मजबूरी है, आधो आध माइनस है और नहीं बेचना चाह रहे, तो अगर ज़्यादा माइनस हो तो ले बेच करें, नहीं तो अगर हल्की फुल्की फ्लक्चुएशन है तो छोड़ दें। और शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए कल की मार्केट में टेक्नोलॉजी के अंदर बेनिफिट मिल सकता है। एवनसीएन के अंदर एमएनसीएन के अंदर लगता है कि 2-3 रुपये तक का मूवमेंट मिलेगा। नेटसोल में 1.5 से 2 रुपये तक का मूवमेंट वो बना सकता है। और यूनिटी भी कम से कम 80 पैसे से 1 रुपये तक का गेम दिखा सकता है, जिसके अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेडर गोला बना सकेगा अपना। और एफएफएल के अंदर वही 20-30 पैसे की मूवमेंट दिखती है। सीमेंट सेक्टर की बात करना चाहूँगा भाई, सीमेंट सेक्टर में मैपल लीफ सीमेंट है, वो भी 60-70 पैसे की मूवमेंट शॉर्ट टर्म ट्रेडर को दे सकता है, इतना नफ़ा वो उठा सकेगा। और चिराग सीमेंट की बात की जाए तो भाई चिराग सीमेंट जो है उसका मूवमेंट यही है कि चिराग सीमेंट आपको 2 से 3 रुपये 4 रुपये तक का गेम भी दिखा सकता है, क्योंकि जब भी ये बैक मारता है वहाँ से वापसी करके 4-5 रुपये की रिकवरी भी देता है। और अगर प्लस लेवल पर जाएगा तो वहाँ से अक्सर वापसी भी करता है। तो अगर आपने माल डिप पे लिया है और वो हाई सेक्शन दिखा चुका है तो मेरे हिसाब से उस लेवल पर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि अक्सर चिराग बैक मार जाता है। और पाइनट सीमेंट के अंदर वही 3-4 रुपये तक का गेम है, 2 रुपये तक का गेम है, जो कि आपके लिए इनफ है शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए, और वो इतना बेनिफिट ले सकता है। स्टील सेक्टर के अंदर फिलहाल जो है वो इतनी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टील वगैरह जो है वो मुस्तकिल माइनस सेशन में चल रहे हैं। आज सिर्फ इंटरनेशनल स्टील 5 रुपये 80 पैसे प्लस बंद हुआ है, तो ऑल ओवर इसकी परफॉर्मेंस माइनस की तरफ है। और मैंने आपसे कहा था कि जब तक कोई आइटम मुस्तकिल मजबूत खड़ा ना हो, जो मुस्तकिल माइनस जा रहा हो, तो उसमें थोड़ा सा आप लोग वेट कर लें। और जब आपको लगे कि 1-2 दिन में बहाली आ गई है उसके अंदर, तो उसके बाद उसके अंदर थोड़ा सा मूवमेंट दिखा सकते हैं। तो एक आधा दिन और वॉच करें तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये भी 2-1-3 रुपये तक की गुंजाइश दिखा सकता है आप लोगों को। और ऑल ओवर शॉर्ट आइटम की बात की जाए तो भाई GGL है और ट्रिपल GL है, ये काफ़ी अपने रेट से नीचे है, तो अभी ये आहिस्ते आहिस्ते थोड़े बहुत चलना शुरू हुए हैं, फ्लक्चुएशन आना शुरू हुई है मार्केट के अंदर। तो ये थोड़ा बहुत बेनिफिट आप लोगों को दे सकते हैं कि 40-50 पैसे 60 पैसे तक का गेम आप लोगों को ये छोटे आइटम भी दिखा सकते हैं। TPL है, टेली है। और इसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात की है तो OGDC है, और इसके अलावा HTL है। इनके अंदर भी 1.5 से 2 रुपये तक की मूवमेंट आप लोगों को शॉर्ट टर्म ट्रेडर को मिल सकती है। कम से कम भी कमीशन के साथ 80-90 पैसे तक का गोला भी बनाया जा सकता है। और इसके अलावा आप लोगों से बात की जाए हम आशिया स्टील और आगा स्टील की, तो भाई आशिया स्टील और आगा स्टील जो है वो हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन आना शुरू हुई है। आगा स्टील देखिए आज 54 पैसे प्लस बंद हुआ है, तो मुझे लगता है कि इनके अंदर भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर को थोड़ी गुंजाइश मिल जाएगी। और लॉन्ग टर्म वालों के लिए यही पोजीशन है कि भाई जब तक कोई आइटम बिग मूव ना करे तो फिलहाल गोला में ना बनाए। कोई छोटे अगर 1-2 रुपये की फ्लक्चुएशन बड़ी आइटम में हो रही तो उसके अंदर तो ले बेच करेंगे तो कमीशन ही उतना बढ़ जाता है। और अगर छोटी आइटम में लिया हुआ है और अगर 15-20 पैसे तक की मूवमेंट मिल रही तो भी बेनिफिट नहीं है। जब तक शॉर्ट आइटम में 40-50 पैसे 60 पैसे तक का मूव ना मिले और बड़ी आइटम में 4-5 रुपये तक का मूवमेंट ना मिले तो उसके अंदर भी गोले की गुंजाइश नहीं बन पाती, जो कि ऊपर से क्योंकि फिर नुकसान भी होता है ना। लॉन्ग नुकसान में जब आदमी चल रहा हो आधो आध माइनस खड़ा हुआ हो तो उसके लिए बड़ा इशू भी होता है माल बेच के दोबारा उठाना। और लेकिन हौसले से काम करना चाहिए। अगर माइनस हो गए अव्वल बात तो पहले ही लॉस बुक करना चाहिए था, लेकिन अगर चले नहीं किया बाज़ क्योंकि रोज़ लग रहा था कि मार्केट रिकवर हो जाएगी और मार्केट दिन ब दिन नए लो दिखाती गई है, तो अब काफ़ी नीचे आ गई है। तो उसका हल यही है कि भाई अब बर्दाश्त कर लिया है ना, तो थोड़ा सा हौसला रखें, क्योंकि जब मार्केट नीचे नहीं रही ना, ऊपर नहीं रही तो नीचे भी नहीं रहेगी। इंशाल्लाह मार्केट बढ़ेगी, आप लोगों को रेट्स मिलेंगे, बेनिफिट ज़रूर होगा। बस जो पोजीशन होल्डर की तो वैसे भी जीत है, क्योंकि रेट्स तो आ जाते हैं मार्केट में अगर हमारा संभाल के बैठा हुआ है, तो इंशाल्लाह बेनिफिट मिल जाएगा। मैं शुजात नेमन आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। और इसके अलावा मार्केट के हवाले से एक बात आपको और भी करना चाहूँगा कि शेयर्स की मूवमेंट को देखा करें थोड़ा सा। शेयर्स की मूवमेंट को जब आपको कोई आइटम ना समझ में आ रहा हो तो मुस्तकिल देखें। पिछले व्लॉग्स में मैं दोहराता रहा हूँ कि आप लोग शेयर्स की मूवमेंट को देखा करें, कितनी देर में मूव कर रहा होता है। अक्सर शेयर परफॉर्मेंस से ज़्यादा उसकी उस पर चल रहे होते हैं, मूवमेंट में चल रहे होते हैं। कुछ शेयर की मूवमेंट ऐसी होती है कि ये उसी रेंज के अंदर खिलाता है फिर बैक कर जाएगा और इसी तरह करते करते अब जाता है। काफ़ी शेयर्स का मूवमेंट इसी तरह है, तो अगर हम उनकी मूवमेंट को वॉच करेंगे तो भी बड़ा बेनिफिट मिलेगा। मैं शुजात नेमन आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।